हाँ तो फ्रेंड्स, हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी, सबसे पहले इसको किसने ऑब्जर्व किया, कहां पे ऑब्जर्व किया और क्या नाम इसको किसने कब दिया। तो यहां पर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फर्स्ट टाइम। न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें तो सबसे पहले इसको देखा गया था पस सेल्स के अंदर। पस सेल्स के अंदर इसको किसने ऑब्जर्व किया? तो इसको ऑब्जर्व किया फ्रेडरिक माइस्टर ने। और फ्रेडरिक माइस्टर ने इसको क्या कह के बुलाया, क्या इसको नाम कॉइंड किया? इसको नाम कॉइंड किया न्यूक्लिन। न्यूक्लिन क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने इसको पस सेल्स के न्यूक्लियस में देखा था, तो न्यूक्लियस के बेसिस पे सीधा साधा इसको नाम दे दिया न्यूक्लिन। तो क्वेश्चन दो तरीके से यहां पर पुट अप हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया, किसने देखा? फ्रेडरिक माइस्टर, आपका आंसर यहां पर होगा। दूसरा क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की? तो इसका भी आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक माइस्टर। दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर यहां पर आपका जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड पर्टिकुलर नाम किसने दिया? तो इसको न्यूक्लिक एसिड टर्म्स coined by ऑल्टमान। इसको ऑल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड कॉइन किया, न्यूक्लिक एसिड को इसको किया न्यूक्लिन से। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली एक पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स manufactured by many small units। अब हम बात करें कि इसकी स्मॉल यूनिट्स क्या होती हैं। तो इसकी स्मॉल यूनिट्स होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा? यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स को। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्क्राइब करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स के तीन पार्ट हमारे सामने निकल कर आते हैं। कौन कौन से पार्ट निकल कर सामने आते हैं? फर्स्ट, दैट इज नाइट्रोजिनस बेस। Second, that is pentose sugar, and third one is phosphate group। तो ये तीन कंटेंट्स यहां पर होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड को पूरा मैन्युफैक्चर करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की सब यूनिट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स होते हैं, दैट इज नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इनका हम डिटेल में स्टडी करते हैं। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस बेसिकली 5 तरह के होते हैं, हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इनको हमने स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकली स्ट्रक्चर हमने इसको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन से 2 ग्रुप होते हैं? एक होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन को आप याद कर सकते हैं CUT, कट। कट का मतलब क्या होता है यहां पर फ्रेंड्स? C का मतलब होता है साइटोसिन, U का मतलब होता है यूरेसिल एंड T का मतलब होता है थायमीन। ये यहां पर पिरामिडीन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेस हमारे को देखने को मिलते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन।
दूसरा ग्रुप जो हमारा होता है वो होता है यहाँ पर प्यूरिन। प्यूरिन की हम बात करें तो इसको आप याद कर सकते हैं Ag, A फॉर एडिनिन एंड G फॉर ग्वानिन। अगर हम एडिनिन की एडिनिन एंड ग्वानिन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। इनकी केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल रिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने इनको 2 ग्रुप के अंदर मेजर डिवाइड किया है, दैट इज वन पिरामिड एंड अदर वन इज प्यूरिन। पिरामिड कंसिस्ट CUT कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, एंड प्यूरिन कंसिस्ट AG मींस एडेनिन एंड ग्वानिन। इसके बाद हम बात करते हैं पेंटो शुगर की। पेंटो शुगर जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इस लेवल तक आप पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं। पेंट, पेंट यहां पर जो वर्ड है वो हमारे को डिनोट करता है 5। एंड शुगर, शुगर हमारे को यहां पर डिनोट करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम 2 ही मॉलिक्यूल्स को बेसिकली कंसीडर करते हैं, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इसके अंदर अब जब रिंग की बात करते हैं, कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है वो या तो लीनियर स्ट्रक्चर में होता है या रिंग स्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ पर हमारे को रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो हम जब भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेनली हम कंसीडर करते हैं कार्बन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि पेंटो शुगर के अंदर क्या होती है, 5 कार्बन की रिंग। 5 कार्बन की रिंग में हमारे क्या पेंटो शुगर देखने को मिलती है। अब यहां पर पेंटो शुगर भी हमारे पास 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? वन इज डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड सेकेंड वन इज राइबोज शुगर। ये दोनों तरह की शुगर हमारे पास देखने को मिलती है। डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए के अंदर हमारे को देखने को मिलेगी और राइबोज शुगर आरएनए के अंदर हमारे को यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इनका हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है सिंगल होता है, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे।